हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेलोसिटी एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मींस हम वेलोसिटी ही पढ़ेंगे, लेकिन ग्राफिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आज हम देखेंगे कि ग्राफ की हेल्प से हम कैसे स्टडी कर पाएंगे कौन वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, कौन डिक्रीजिंग है, कौन यूनिफॉर्म है, कौन नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। एक्चुअली ग्राफ क्या होता है, किन्हीं दो एक्सिस के बीच किन्हीं दो क्वांटिटीज़ का एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन होता है लाइंस की फॉर्म में। यानी कि एक एक्सिस पे हम पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे, एक पे टाइम। मान लीजिए इस एक्सिस पे हम पोजीशन दिखा रहे हैं तो टाइम दिखाएंगे यहाँ पर। अब हम ग्राफ की हेल्प से स्टडी करेंगे कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहे हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ आपको पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह का दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ आपका ओरिजिन है तो टाइम तो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो पोजीशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुई। मीन्स कि वैसे तो एक ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ओरिजिन जो है टाइम का तो ज़ीरो है, लेकिन पोजीशन ऑलरेडी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन यहाँ इससे नहीं। ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए कि आप किन्हीं दो डिफरेंट टाइम पे पोजीशन नोट कर रहे हैं। मान लीजिए ये टाइम t2 है, ये t1, तो ये पोजीशन x1 होगी और ये x2। तो ध्यान से देखेंगे तो देखो, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये एक एंगल बनाती है यहाँ पे थीटा, और एक ये ट्रायंगल बन जाती है। अब ये ट्रायंगल क्या कह रही है आपको, देखो ये वैल्यू होगी आपकी पोजीशन की और ये वैल्यू होगी आपके टाइम की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये और टाइम ये। तो वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कौन है, ये वैल्यू यहाँ तक और यहाँ तक, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगी, ये x2 है, इसमें से ये x1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2। तो ये x1 माइनस x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस, ये जो वैल्यू है टाइम की, ये आ जाएगी t2 माइनस t1। तो हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी x2 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यही हुआ। अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा बन जाता है टेंजेंट थीटा। एक बात यहाँ से निकल कर ये आई, अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है और हम उसमें टेंजेंट ड्रॉ कर ले कहीं उस ग्राफ का, तो उसका टेंजेंट यानी कि स्लॉप हमें किसकी वैल्यू देगा, वेलोसिटी की वैल्यू देगा। क्लियर हो गया। यानी कि कंक्लूजन ये निकला दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा, अगर हमें मान लीजिए कोई ग्राफ, अब ये तो पता चल गया आपको कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब देखिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पोजीशन धीरे धीरे घट रही है, टाइम बढ़ रहा है। अगर इस तरीके का ग्राफ आपको दिखाई देता है तो आप क्या समझेंगे कि ये वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि पहले उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया कम होती चलेगी। ये कुछ ऐसे है जैसे आप अपने किसी व्हीकल को ब्रेक लगाते हैं तो तेज़ स्पीड से आप स्लो पे आ जाते हैं, धीमा हो जाते हैं, ज़ीरो भी हो जाती है। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ। अगर देखो इसका उल्टा हुआ, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, इसमें वेलोसिटी घट रही है। अगर कोई ग्राफ आपको ऐसे मिले, ये पोजीशन, ये टाइम, और ऐसे पैरेलल टू टी, व्हाट डज इट मीन। देखिए, एक टाइम ये, मान लीजिए t1 टाइम, ये t2 टाइम पे भी वही पोजीशन है, t1 टाइम पे भी वही पोजीशन है। इसका मतलब नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। मीन्स आपका पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पे, यानी कि बॉडी कैसी है, रेस्ट पे। तो ऐसा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट को। कई बार इसका कन्वर्स दे देते हैं, इधर p इधर t, और ये ग्राफ पैरेलल टू p बना दिया जाए ऐसे। व्हाट डज इट मीन
कि समय तो वही है लेकिन बार बार पोजीशन चेंज हो रही है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइटली वेलोसिटी हो, और ऐसा केस एग्जिस्ट करता है नहीं, रियली प्रैक्टिकली डजंट एग्जिस्ट। तो ये ग्राफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये इनफाइनाइट वेलोसिटी को। अब अगर मान लीजिए कोई ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ना मिले और इस तरीके का मिले, ऐसा एक्सपोनेंशियल या इस तरह का ग्राफ मिले आपको, व्हाट डज इट मीन कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है। इसमें आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ग्राफिकली ऐसे चेंज हो रही है, और ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी को दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट थीटा, तो स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगा, वेलोसिटी की। ओके या फिर आप किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। एवरेज वेलोसिटी हमें ये नहीं बताती कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें ये बताती है कि हाउ फास्ट इट इज़ मूविंग एट अ गिवन टाइम। ओके, मान लीजिए इसी तरह का और भी आप कोई ग्राफ स्टडी, अब इसके अपोजिट पोजीशन टाइम ग्राफ की बजाय अगर हमें कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो तो उसके एरिया से, जैसे मान लीजिए ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये कैसा दिख रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है, टाइम बदल रहा है, यानी कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी दो इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लीजिए t1 और ये t2, ये जो एरिया कवर होगा, देखो आप जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ से एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, v इंटू टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि v क्या है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, टाइम और वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो एरिया कवर होगा वो हमें किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की। तो दो बातें मेन थी, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको किसकी वैल्यू देगा, वेलोसिटी की, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की। These were the some kinds of graph and the basics of velocity and its graphical representation। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ी हमने, कांस्टेंट पढ़ी, और रेस्ट वाला पार्टिकल का भी पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन के लिए बनाएंगे। तब तक के लिए आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।